हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा समझने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है। तो संपूरक कोण क्या होता है वो हम जान लेंगे। संपूरक कोण, ठीक है, ये होता है दो ऐसे कोण जिसका योग, मान लो एक कोण ए है और एक कोण क्या है बी है, ये दोनों कोण का योग कितना हो 180 डिग्री, तो वो हमारा होता है संपूरक कोण। कितना होता है हमारा संपूरक कोण। अब इसमें कहा गया है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से, ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, पहले ये तो हमने एग्जाम्पल में बताया था कि दो ऐसे कोण जिसका योग 180 डिग्री है। अब इसमें मान लेंगे कि बड़ा कोण जो है, माना बड़ा कोण हमारा x डिग्री है और जो छोटा कोण है छोटा कोण, ठीक है, ये हमारा है y डिग्री। अब इसका जोड़ मतलब कि x प्लस का y, ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पे दोनों को जोड़ा था ना तो संपूरक कोण बन गया था हमारा। अब x प्लस वाई को जब जोड़ा गया तो ये भी हमारा कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। सेकंड कंडीशन में कहा गया जो बड़ा कोण है हमारा, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। x का मान किस में रखेंगे, समीकरण एक में। यहाँ लिखना x का मान समीकरण एक में, ठीक है, रखने पर, और समीकरण एक क्या था हमारा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और x स्थान पे कितना रखेंगे y और प्लस का 180, ठीक है, 18 है यहाँ पर, 180 नहीं, यहाँ पे कितना है 18 डिग्री है, ठीक है भैया। और ये प्लस का हमारा y हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। y हमारा कितना हो जाएगा 2y, y 2y, ये हमारा प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 180 से माइनस कर देंगे कितना 18 डिग्री, घटा दो 2y, 10 से 8 गया 2 बचा, यहाँ बचा हमारा 7 और 7 से 1 गया कितना बचेगा 6, और यहाँ पर एक, इसको भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 2 एकम 2, तो यहाँ से y बराबर हमारा निकल के आ गया 81 डिग्री, ठीक है। कितना निकल के आ गया हमारा 81 डिग्री। 81 को हम रख देंगे इक्वेशन, ठीक है, किसमें दो में, तो यहाँ पे किसका मान आ जाएगा हमारा x का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो y का मान समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा y बराबर कितना है 81 डिग्री और प्लस का ये हमारा 18 डिग्री, तो जोड़ देंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 99 डिग्री आएगा भैया, ठीक है। तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आता है 180 डिग्री। देखो यहाँ पर 9 और 1 10, एक हंसला है ना, 10 और 8 18, तो ये हमारे 99 डिग्री और 81 या फिर 81 डिग्री दोनों ही मान आ जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने तीसरा क्वेश्चन था पिछले वाले एक्सरसाइज में बता दिया था ना, जो वहाँ पे गेंद और बॉल का जो है निकाल के वैल्यू, ठीक है, एक गेंद और एक बॉल का निकालना था, ठीक है। तो इसको हमने पिछले वाले क्लास में बता दिया था अच्छे से समझा कर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक नगर में कोई टैक्सी है, उसका नियत भाड़ा फिक्स है ना, उसके बाद प्रति किलोमीटर पर उसको अतिरिक्त रुपए देना पड़ता है। तो इसको पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लो कि ये हमारा क्या है एक टैक्सी है, ये हमारी क्या है एक टैक्सी है, ठीक है, ध्यान समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कुछ दूरी तय करती है, मान लो कि ये तय करती है 1 किलोमीटर, 1 किलो, यहाँ मान लो 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसके अंदर बैठने का किराया वो हमारा फिक्स है, वो हमारा 100 रुपया या कुछ भी रुपया, मान लो कितना 10 रुपये, और प्रति किलोमीटर पर कितना रुपया 2 रुपया। तो देखो 5 किलोमीटर गया तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 10 क्या है, इसमें बैठने के हैं, चाहे तुम 1 किलोमीटर चलो, चाहे तुम 10 किलोमीटर, चाहे तुम 15 किलोमीटर चलो। तो ये 10 रुपये क्या है एसी के है, या फिर मान लो कि इस कार के अंदर या फिर एक टैक्सी के अंदर कोई अच्छी सुविधा होगी, इसलिए वो कितना रुपया ले रहा है 10 रुपया ना। मान लो कि उसमें बाथरूम होगा, टॉयलेट होगा, नहाना धोना
समझ गए ना। तो यहाँ पे ये क्या है, फिक्स है, देना पड़ेगा, चाहे तुम 1 किलोमीटर के लिए बैठो, चाहे तुम 2 किलोमीटर के लिए बैठो, चाहे बैठ के उतर जाओ, लेकिन 10 रुपये तुमको देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को हम समझेंगे। कहा गया है एक हमारी टैक्सी है जो नगर में ट्रेवल करती है, नगर मतलब कि कोई टाउन होगा ना, उसमें क्या करती है, घूम रही है, उसको पर किलोमीटर पर कुछ रुपया है, लेकिन उसके अंदर बैठने का रुपया कुछ है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। लिखा हुआ है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त, ठीक है। तो मान लेंगे नियत भाड़ा, भाड़ा है ना, नियत भाड़ा, यहाँ पर मान लेंगे नियत भाड़ा, नियत भाड़ा, ठीक है, किसका, टैक्सी का, टैक्सी का कितना रुपया, x रुपया मान लेते हैं, और पर या अतिरिक्त, या फिर इसमें लिखा हुआ है अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, चली गई दूरी पर भाड़ा, यहाँ पे लिखना है चली गई दूरी का भाड़ा, ठीक है। या फिर पर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर मान लो, प्रति किलोमीटर, ठीक है, प्रति किलोमीटर पर कितना मान लेते हैं, y रुपया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए एक भाड़ा कितना रुपया देता है, 105 रुपया। तो 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर कितना दे रहा है, 105 रुपया दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन, ये किलोमीटर है ना, पर किलोमीटर पे कितना है, y रुपया। तो 10 किलोमीटर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। अभी हमने समझाया है कि मान लो कि 5 किलोमीटर जाता है, पर किलोमीटर पर 2 रुपया, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ, 5 दूनी कितना हो गया, 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10, और प्लस का क्या कर देंगे हम, नियत भाड़ा फिक्स है ना, जो सुविधा है वो क्या है, देना पड़ेगा। तो ये 10 किलोमीटर दोनों को मिलाकर ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 किलोमीटर आगे जा रहा है, 15 किलोमीटर तो 155 रुपया दे रहा है, कितना जा रहा है आगे, 15 किलोमीटर तो दे रहा है कितना रुपया, 55 रुपया, ठीक है। तो ये पर किलोमीटर पर y है, और ये हमारा क्या है, नियत है, x क्या हमारा नियत है, ये हमारा 15y बराबर 155। अब देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। हाँ भैया कह दो निकाल लो सर, हैं कह दो सर निकाल लो, ठीक है भैया हम निकालते हैं। देखो ये हमारा प्लस है ना, उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो x बराबर हो जाएगा 155 माइनस का कितना, 15y, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या था, x प्लस 10y, ठीक है, बराबर कितना 105, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखेंगे हम, कितना रखेंगे भैया, 155 माइनस का कितना 15y, यही है ना 15y, और ये प्लस का कितना 10y बराबर 105, ठीक है। अब देखो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 से 10 गया माइनस का 5y, ठीक है। अब ये हमारा प्लस से उस तरह जाएगा तो माइनस, तो 155 से जाएगा तो हमारा बच जाएगा कितना, माइनस का 50, ठीक है। माइनस के कितना बचेगा, 50 बचेगा ना, घटा लो, ये प्लस है ना, उस तरफ जाएगा माइनस का, तो 155 से 105 घटा देंगे क्योंकि माइनस वाला बड़ा हो जाएगा, तो 155 से 105 गया तो माइनस की कितना आ जाएगा 50। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 एकम 5, 5 दहम्मा 50, y बराबर आ गया हमारा 10 रुपया, जो कि पर किलोमीटर पर है, पर किलोमीटर पे कितना, y रुपया, ठीक है। अब देखो हमको नियत भाड़ा निकालना है, चाहे तुम 1 किलोमीटर के लिए बैठो, चाहे 2 किलोमीटर के लिए बैठो, चाहे बैठ के उतर जाओ, है ना। तो y का मान रख देंगे समीकरण 3 में, यहाँ लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, किस में रखेंगे, 3 में। और 3 हमारा क्या था, x बराबर 155 माइनस का कितना 15 गुणे y की वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ 50 हो जाएगा, 15 दामा 50, और 15 दामा 50 से 155 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 रुपया, ठीक है। तो ये हमको देना पड़ेगा, फिक्स है, और ये पर किलोमीटर पे है। अब हमारा दूरी कितना इसने तय की, 25 किलोमीटर तय की ना, टोटल दूरी, कुल जो है दूरी, कुल दूरी कितनी तय की इसने, 10 और 15 कितना हो गया
25 किलोमीटर। ठीक है, तो 25y और ये हमारा क्या है, नियत भाड़ा है। तो यहाँ पे 25y की वैल्यू हमारी आ गई है 10 और x की वैल्यू आ गई है कितनी, 5। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 25 धामा 250 और 250 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 255 रुपया। ठीक है, कितना आएगा, 255 रुपया। इतना रुपया टोटल इसको देना पड़ेगी। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे केवल नियत भाड़ा ध्यान में रखना है जो कि फिक्स होगा, और प्रति किलोमीटर पर चली गई दूरी का जो भाड़ा है वाई रुपया ना। और इस प्रकार से दोनों इक्वेशन बना लेंगे और दोनों को सॉल्व करते हुए एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद पर किलोमीटर का और नियत भाड़ा अपना ना निकल आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो अंश और भिन्न पर आधारित है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरे का पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा। लिखा हुआ है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें। तो भिन्न हमको नहीं पता है ना, वो हम मान लेंगे। ठीक है, मान लिया कि हमारी जो भिन्न है, माना हमारी जो भिन्न है, भिन्न में 2 चीज़ होती हैं, एक होता है अंश और एक होता है हमारा हर। तो ये हमारा हो गया अंश और नीचे वाला हो गया हमारा हर। ठीक है, अब भिन्न x अपन y मान लिया। अब कहा गया दोनों में कितना जोड़ दे, 2। तो यहाँ पर हम दोनों में 2 जोड़ते हैं, x अपन y। इसमें भी हमने 2 जोड़ दिया और इसमें भी हमने कितना जोड़ दिया, 2। हमारी भिन्न क्या थी, x अपन y, दोनों में हमने जोड़ दिया 2। तो कितना हो जाता है हमारा, 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। देखो यहाँ पर ये भिन्नात्मक रूप है, इसको हम सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, रैखिक में, है ना। तो यहाँ पे 11 गुणा x से करेंगे कितना आ जाएगा, 11x हो जाएगा। और 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 बराबर 9 को गुणा किससे करेंगे, y, तो 9y और प्लस का 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। देखो ये प्लस इधर आएगा माइनस का, तो 11x बराबर माइनस का कितना, 9y और ये प्लस उस तरफ जाएगा माइनस का। 18 में से 22 को घटा देंगे, है ना, तो माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। तो 22 से 18 के कितना आएगा, माइनस का 4 और यहाँ पर 11x माइनस का 9y। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर 11 गुणा x से 11x, 11 दूना 22। ठीक है, 9 गुणा 9y, 9 दूनी 18। हाँ ठीक है, ये प्लस इस तरफ आएगा माइनस का और ये प्लस से उस तरफ जाएगा माइनस का। ठीक है, 18 से 22 गए 4। हाँ ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, अगला जो है कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में, ठीक है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे। अभी तो हमने 2 जोड़ा है, अब क्या बोल रहा है, 3 जोड़ दो, है ना। तो अंश बटे हर मतलब कि x अपान का y, दोनों में कह रहा है कि 3 जोड़ दो भैया। तो हमने 3 जोड़ दिया, तो कितना हो जाता है, 5/6। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है सर, 5 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 5 कितना हो जाता है, 6। अब इसको भिन्नात्मक है ना, तो सबसे पहले इसको किस में करेंगे, रेखिक में। तो 6 गुणा इससे करेंगे कितना आ जाएगा, 6x प्लस 3 का गुणा या 6 का गुणा 3 से, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 बराबर 5 गुणा y से, तो 5y और 5 ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ये प्लस है ना, इस तरह आएगा तो माइनस, तो 6x माइनस का 5y और यहाँ से 15 माइनस का 18। ठीक है, तो 6x माइनस का 5y, 18 में से 15 गया कितना बचा, माइनस का 3। इसको इक्वेशन मान लेंगे दूसरा। ठीक है, अब देखो यहाँ से चाहे x की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो यहीं से निकालने तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये माइनस उस तरफ जाएगा प्लस, तो 6x इज इक्वल टू माइनस का 3 और प्लस का कितना 5y। अब ये 6 मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 5y अपान का 6। इसको इक्वेशन मान लेंगे तीसरा। ठीक है, x की वैल्यू इतना आ गया ना हमारा, x की वैल्यू इसमें रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, यहाँ से आप लोग दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे लिखो x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, 1 में, ठीक है, पुटअप करने पर या फिर रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे 11 और x की वैल्यू है माइनस का 3 और प्लस का लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा भैया। ठीक है, यहाँ पे कितना 5y अपान का हो जाएगा 6 हो गया, ये हमारी x की वैल्यू थी इतना। अब माइनस के कितना 9y।
ठीक है, बराबर माइनस का कितना 4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 11 गुणा 3 से करेंगे, 11 3 कितना हो जाएगा 33, माइनस का प्लस 11 बच्चे कितना हो जाएगा 55 y हो जाएगा। ठीक है, अब 6 गुणा इसके साथ कर लो, 6 गुणा इसके साथ कर लो, माइनस का 9 6 का कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा भैया, 54 y। ठीक है, और यहाँ पर 6 गुणा 4 से कर देंगे ना, तो 6 चौक कितना हो जाएगा माइनस का 24। इसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस 55 से 54 गया, हमारा बचेगा एक y, और ये माइनस से उस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो माइनस का 24 और प्लस का 33, तो घटाएंगे तो y बराबर 33 से 24 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, प्लस का, क्योंकि ये हमारा क्या है ज़्यादा है ना, 33 हमारा क्या है ज़्यादा है किससे, माइनस का 24। तो आंसर हमारा y की वैल्यू, y हमारा क्या है हर है ना, y हमारा क्या है हर है, और हर की वैल्यू जो है हमारा आ गया है 9। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, अंश की वैल्यू निकालना है। तो अंश की वैल्यू निकालने के लिए y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। ठीक है, y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में यहाँ लिख दो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो यहाँ पे जब रख देंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस का 3 प्लस का 5 और गुणे y की वैल्यू कितना है 9 बटे का हमारा 6। इसको हल कर लेते हैं ना, 9 पचे 45 और 45 से 3 गया, प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा ना, 42 कितना आ जाएगा 42 भागे 6 के 6 7 42 कितना आ गया 7, x की वैल्यू 7, तो हमारी अंश बटे हर मतलब कि 7 बटे कितना आ जाएगा 9। ये हमारी क्या हो जाएगी भिन्न आ जाएगी। ठीक है, इसको हम आसान तरीके से कर सकते थे, लेकिन थ्योरिकल बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा लगवाता है, क्योंकि कंपटीशन लेवल का सवाल है। इसको अगर हम हल करना चाहते हैं तो 2 मिनट में या 2 मिनट से अंदर ही अंदर ये सॉल्व हो जाता है, लेकिन जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें रिटन एग्जाम होता है और ये सारा कुछ डिफाइन करना होता है कि एक्स की वैल्यू उसमें रखो, वाई की वैल्यू इसमें रखो, और रखने के बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छे से कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने माँ बाप का अच्छे से नाम रोशन करिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।